कि धर्म की वह व्याख्या मत कीजिए जो आपके अंतःकरण में अभिमान और दूसरों के हृदय में द्वेष की सृष्टि करे। तर्क करना, व्याख्या करना और बात है, पर परिणाम देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हो रहा है और इसका परिमार्जन क्या है। इसका परिमार्जन केवल शब्द या वर्णाश्रम धर्म के समर्थन में ही नहीं है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जो है उन्होंने अपने संबंध के लिए एक नया मार्ग चुन लिया। नया मार्ग माने कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी महाराज को अकबर ने आमंत्रित किया, पर लगा कि एकांत में मिलन हो और बाहर से आवेंगे तो चारों ओर समाचार फैल जाएगा। तो किले के पीछे जो एक दरवाजा था, तो उस दरवाजे से नाव आकर के वल्लभाचार्य जी महाराज उतरे और जब वार्तालाप चल रहा था तो अकबर ने प्रश्न किया कि ईश्वर को पाने का क्या मार्ग है। तो उनका दो मार्ग है। एक मार्ग यह है कि तुम राजा हो और मैं तुमसे मिलने की इच्छा करता, प्रयत्न करता, तो मंत्रियों के मन में, मंत्रियों से मुझे अनुरोध करना पड़ता, चेष्टा करनी पड़ती कि मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंचूं। पर जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने की इच्छा हुई तो तुमने चोर दरवाजे से मुझे बुला लिया। इसी प्रकार से ईश्वर से मिलने की जब इच्छा होती है तो साधन पथ से आना पड़ता है, पर ईश्वर जब स्वयं मिलना चाहता है तो कृपा मार्ग से स्वयं बुला लेता है। वह रामायण में भी प्रसंग आता है ना कि जिस समय लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी और आदेश दिया गया हनुमान जी को कि जाकर के लंका के वैद्यराज को बुला करके ले आओ। जब हनुमान जी वहां गए तो सुखेर वैद्य गहरी नींद में सो रहे थे, और जब वे सो रहे थे तो उपाय तो हो सकता था कि हनुमान जी वैद्यराज को जगाते और ये कहते कि आपको श्री राम ने स्मरण किया। तो नीति के विरुद्ध भी हो सकता था कि वैद्य कह सकता है कि मैं क्यों जाऊं, मैं कैसे अपने राजा को छोड़ करके शत्रु के शिविर में जाऊं। पर उसके पीछे जो अंतरंग रस है दूसरा। श्री हनुमान जी प्रभु से मिलाने की कला में अद्वितीय। जितने लोगों को हनुमान जी ने प्रभु से मिलाया वैसा अन्य कोई आपको पात्र ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पहले भी मिलाते रहते थे, अब भी मिलाते रहते हैं, हनुमान जी का कार्य है। और उनकी विलक्षणता वही है कि सर्वत्र जो है वो स्वार्थ और परमार्थ का सामंजस्य करते हैं। हनुमान चालीसा में आप पाठ करते हैं जहां कहा गया हनुमान जी की वंदना करते हुए कि आप कितने उदार हैं कि तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राज मिलाए राजपद्य, राम मिलाए राजपद्य। राम भी मिल गए और राज्य भी मिल गया, ऐसा तो आप ही कर सकते हैं। तो अब जितने लोगों को मिलाया, सुग्रीव को मिलाने वाले अन्य सब अनेक अनेक भक्तों को किसी न किसी रूप में हनुमान जी मिलाने में सहयोगी बनते। पर सुखेर वैद्य को जैसे मिलाया वो तो अद्भुत ही था। हनुमान जी ने देखा सो रहे तो आपने का सोए हुए चाहते तो उठा ले जाते, ऐसा भी नहीं किया। पूरा उस सुखेर वैद्य का जो भवन था वही उखाड़ करके आप लेकर के चले। और जब प्रभु के पास गए और सुखेर वैद्य की नींद खुली तो देखा कि वो तो श्री राम के सामने बैठे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि शास्त्र ये कहता है कि भगवान को पाने के लिए धाम काम छोड़ना होगा। जनकपुरवासी थे, धाये धाम काम सब त्यागी, पर आपने तो अनोखा कार्य किया। न इनसे घर छोड़ने के लिए कहा, न काम छोड़ने के लिए कहा, आप तो उनको सोए से उठा ले आए। ईश्वर को पाने का कोई यह भी मार्ग है क्या? तो हनुमान जी ने कहा कि जो प्रभु को पाना चाहते हैं उन्हें धाम और काम छोड़ना चाहिए। पर सुखेर तो प्रभु को पाना नहीं चाहते थे, जब प्रभु ही उनको पाना चाहते थे तो मुझे लगा कि भाई तुम धाम काम मत छोड़ो, राम लिए चलो। तो उसके साथ भी सबके साथ भगवान के पास पहुंच सकते हो। तो हनुमान जी महाराज जो है का वह तो अद्भुत है, उनका स्वरूप अद्भुत है। तो यह जो इसका अभिप्राय यह है कि प्रभु के चरित्र में ये जो विविध पात्र विविध रूपों में आते हैं उसकी विलक्षणता यह है कि व्याख्या का वह रूप का जिसका सूत्र एक ही। अब अगर यह मान लिया जाए कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए उन्हें वर्ण व्यवस्था के नियमों का कठोर से कठोर रूप में पालन करना चाहिए तो एक अलग बात है।
पर वह सूत्र मानो उस रूप में था कि जहां पर भगवान जो है एक नया मार्ग, और नया मार्ग क्या है, जिसको कहते हैं जो दरवाजा, बाहर फाटक से कोई आवेगा तो द्वारपाल भी होगा, बाहर फाटक से कोई आवेगा तो सुरक्षा प्रबंध के बीच से ही आना पड़ेगा। मानो प्रभु ने उसका कोई अपने शब्दों में कोई इसका निषेध या समर्थन नहीं किया। और तो दरवाजा क्या है, गोस्वामी जी ने शब्द बड़ा सुंदर लिखा कि धर्म के मार्ग को उन्होंने निषाद के साथ उसके को नहीं जोड़ा, तब बोले सहज स्नेह दिवस, यह जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसकी परिपाटी हुआ नहीं है जो एक वर्ण के परंपरा धर्म की परिपाटी। और इसलिए जब भगवान श्री राम, शबरी जी यह कहती है कि प्रभु मैं किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं, मैं तो बड़ी छोटी जाति की हूं, अधम जाति की हूं। अब आजकल तो ये विवाद हो जाता है कि शबरी जी तो ब्राह्मण थे। मानो ब्राह्मण बनाए बिना ब्राह्मणों को संतोष नहीं होता। मैंने ये क्या ठेका ले लिया है ब्राह्मणों ने क्या कि भगवान उन्हीं को मिलेंगे, शबरी को मिलेंगे तो शबरी को भी ब्राह्मण ही होना पड़ेगा। उन्होंने तो यही कहा कि प्रभु अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद अघारी, वो सब जातिहीन अवजन्म मही। बार बार गोस्वामी जी कहते हैं वो निम्न जाति की है, निम्न वर्ण की है। मानो शबरी के प्रसंग को स्वीकार करना लगता है कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और अगर कहीं उसमें झूठा फल जुड़ गया तब तो फिर मर्यादा ही रसातल में चली जाएगी। लेकिन गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं। शबरी ने जब यह कहा, और रामायण की एक बड़ी विलक्षण शैली, भगवान श्री राम जब कबंध से उसको धर्म का उपदेश देते, कबंध को उन्होंने धर्म का उपदेश दिया और वर्ण धर्म की महिमा का वर्णन किया। और जब शबरी ने भगवान से कहा कि मैं तो एक निम्न जाति की नारी हूं, तो प्रभु ने कहा कि इससे मुझे क्या लेना देना। और तब प्रभु ने सबसे पहले जो नाम लिया जिसको वे महत्व नहीं देते, वो जाति शब्द का प्रयोग किया। उनका शबरी में 10 वस्तुओं को न महत्व देता हूं, न 10 के आधार पर मैं कोई नाता मानता हूं। क्या बोले, जाति पाति, ब्राह्मणों में जो बड़े उच्च माने जाते हैं उनको पंक्ति पावन, वो और भी पवित्रता का शब्द जुड़ जाता है। भगवान कहते जाति पाति कुल, कितना ऊंचा कुल है, कितना धर्मात्मा। यहाँ तक प्रभु कहते कि मैं ये भी नहीं देखता कि यह व्यक्ति कितना धर्म परायण। धर्म शब्द का प्रयोग करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। बोला जाति पाति कुल कहते, पर धर्म शब्द को तो उसका सम्मान तो रहने देते। पर भगवान कहते जाति पाति कुल, धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये मेरी दृष्टि में क्या है, भगतहीन नर सोहे कैसा, बिनु जल वारिद देखे जैसा। बादल आकाश में घूम रहा हो, जल का अभाव हो, और तब भला उस बादल की गर्जना सुनकर के क्या लगेगा कि वाह वाह कितना महान बादल है। और तब प्रभु ने कहा याद रखना, भक्ति मति शबरी, इन 10 के आधार पर मैं किसी से नाता नहीं जोड़ता। किस आधार पर? और सूत्र आपने स्पष्ट कह दिया, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक, बस शब्द स्पष्ट कह दिया, उसको छोड़ करके और कुछ नहीं, मानो एक भगति करना था। मेरा नाता तो मात्र भक्ति से। तो प्रभु का की कृपा का मार्ग क्या है, स्नेह का मार्ग क्या है? ठीक है, बड़ धर्म का राजमार्ग भले ही निषाद और प्रभु के मिलन को रोके, पर प्रेम का जो हृदय का मार्ग है वो तो खुला हुआ है। और जो प्रभु उस प्रेम का मार्ग खुला हुआ है, तो प्रभु ने यह नहीं देखा कि किस जाति के, उनका उन्हें देख करके प्रभु गदगद हो गए। कितने इनकी आंखों में कितनी प्रीति है, कितनी सद्भावना है। और तब आप क्या उस दूरी को कभी स्वीकार कर सकते थे? इसलिए उन्होंने उस स्थिति में बैठा लिया।